स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं है, जो डायरेक्टर्स हैं वो भी इस्तीफा देने को तैयार हो जाएंगे। शायद जुम्मे को उनकी मुद्दत भी खत्म हो रही है। अब इन्होंने ये किया है कि स्टेट बैंक ने डॉलर देने बंद कर दिए। सही है। तो इन्होंने जब ये कह दिया कि हम इधर पैसे नहीं देंगे तो एक तो ये क्राइसिस हो गया, जो मैं बार बार कहता रहा हूँ आज से 3-4 महीने पहले भी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ब्रीड्स इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। सर, ये मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है, इस वजह से ये मामला इतने हैं। सर, मेरे 2-3 बुनियादी सवाल हैं, अगर आप उसको डिटेल में बताना चाहें, क्योंकि आप ज्यादा इस चीजों को बेहतर समझ सकते हैं। स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं है सर, 3 हफ्ते के आपके पास रिजर्व मौजूद हैं। आप ये कहते हैं अगले महीने आपके पास चीजें जो खरीदनी है आपको बाहर से, उसके लिए डॉलर मौजूद नहीं है। स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं है, जो डायरेक्टर्स हैं वो भी इस्तीफा देने को तैयार हो जाएंगे। शायद जुम्मे को उनकी मुद्दत भी खत्म हो रही है। क्या ये वजूहात नहीं है डॉलर की कीमत बढ़ने में? सलमान भाई देखें, पहली बात तो ये है कि जो आपका स्टेट बैंक होता है वो रेगुलेटर है, वो बैंक्स की जो ये सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं इनको रेगुलेट करते हैं। और इंटर बैंक जो है ये ऑफिशियल जो है ट्रांजैक्शंस हैं, इसके बारे में मतलब एक फोरम है। तो होता ये है कि जो रिसीट्स होती हैं वो एक्सपोर्ट्स की रिसीट होती हैं, वो रेमिटेंसेस की रिसीट्स होती हैं, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, और अगर कोई हुकूमत पाकिस्तान कोई कर्ज़े वगैरह लेती है उसकी रिसीट्स होती हैं। पेमेंट जो होती हैं वो इंपोर्ट की होती हैं। तो वो जो पेमेंट्स हैं, जब वो पेमेंट्स आती हैं तो अगर मार्केट के बीच में डॉलर नहीं होते कई दफ़ा, या मिसमैच होता है कि इंपोर्ट की पेमेंट ज़्यादा करनी है और उस वक्त डॉलर जो मार्केट में अवेलेबल कम होते हैं, तो स्टेट बैंक उसमें एक किस्म से इंजेक्शन देता है, डॉलर्स डाल देता है, ताकि मार्केट जो एक स्टेबल तरीके से चलती रहे। अब इन्होंने ये किया है कि स्टेट बैंक ने डॉलर देने बंद कर दिए। सही है। और उन्होंने कहा आप अपना जो है वो काम चलाएं, आप एक्सपोर्टर से लें और इंपोर्टर को मतलब दें। जब जो आपका रेगुलेटर है वो ही अगर बेसिकली, और या आपका वो जो मैं ये कहूँगा कि आपका अल्टीमेट बैंक जो है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, अगर वही हाथ खींच लेगा तो फिर इसका मतलब है कि फ्री फॉर ऑल होगा। फिर जो बैंक्स हैं वो ज़ाहिर है जाएंगे एक्सपोर्टर के पास, एक्सपोर्टर कहेगा भाई मैं तो 222 पे नहीं देता हूँ, मैं तो तुम्हें 245 पे दूंगा या 237 पे। ये आजकल हो रहा है। सर, एलसीज जो खुल रही है वो 245 पर खुल रही है सर, आपको पता होगा ये बात ना। तो क्या ये 225 जी मुझे 25 पे रुकने वाला तो नहीं है सर, मेरा ख्याल है। जो 225 है वो तो देखें, आप स्क्रीन पे बैठे होंगे ना तो बिड ऑफर आ रही होती है, लेकिन वो छोटी छोटी ट्रांजैक्शन के लिए तो हो रहा होता है, बैंक से एक दूसरे से ले रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। लेकिन जब ये बड़ी ट्रांजैक्शन, जिस तरह मैंने ये सुना पिछले ये चंद दिन में कोई $70 मिलियन की पेमेंट आई, इसी तरह 50-60 मिलियन, ये बड़ी ऑयल पेमेंट्स थी जो इन्होंने एलसीआं खोली थी जून में, और उसके बाद ये अब वो पेमेंट्स हो रही हैं मई और जून में। तो एक तो ये है कि जो आपका बैंक ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जिसको आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, इसमें बैंक्स जो जाते हैं उनके पास मनी मार्केट में भी जाते हैं, जब उनके पास लिक्विडिटी कम हो जाती है तब भी उनके पास जाते हैं, और वो जब फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाता है तो उसके के लिए भी जाते हैं, उसके लिए ही स्टेट बैंक के अपने रिजर्व होते हैं। सही है। तो इन्होंने जब ये कह दिया कि हम इधर पैसे नहीं देंगे तो एक तो ये क्राइसिस हो गया। दूसरा एक और क्राइसिस है, वो ये है कि जो संडे को जो इलेक्शंस हुए हैं पंजाब में, वो एक दफ़ा मार्केट को समझ आ गई है कि इस वक्त ये जो पीडीएम की हुकूमत है इज़ ऑन द स्किड्स इन पंजाब, और सेंटर में सिर्फ 2 सीटों की, 1 सीट 2 सीट की मेजॉरिटी है, तो वहाँ भी ये इनकी छुट्टी हो सकती है। तो उसने एक और इसमें डायमेंशन बीच में ऐड की। तो जो मैं बार बार कहता रहा हूँ आज से 3-4 महीने पहले भी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ब्रीड्स इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, तो ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो हुई है इसने भी ये जो आपकी मार्केट को नर्वस किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।